बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स। हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और हमने मोलस्का तक पढ़ लिया था और हमने एनिलिड्स के अंदर देखना है फाइलम एनिलिडा के। जो आपको पता है कि एनुलस से ये वर्ड निकला है, इसका मतलब होता है रिंग। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, स्पेसिफिक रिंग्स बॉडी के ऊपर हमें नज़र आ रहे होते हैं। कॉमनली इसमें जैसे लीच है और जैसे ये अर्थ फॉर्म वगैरह, वो इसके सबसे मोस्ट कॉमन पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। अब इसमें एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं। सिंस एनिलिड्स हैव अ वेल डेवलप्ड एनसेफेलाइज्ड नर्वस सिस्टम, अ वेल डेवलप्ड circulatory system, a large coelom, and their correspondingly well developed endocrine control of physiological functions is not surprising। यानी बाकी सारे सिस्टम एनिलिड्स के अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं। तो जिस तरह बाकी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, एंडोक्राइन सिस्टम भी यहाँ पे यानी वेल डेवलप्ड है। द वेरियस एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ एनिलिड्स आर जनरली इन्वॉल्व विद मॉर्फोजेनेसिस। बेसिक फंक्शंस उसने बताए हैं, लोकेशन नहीं बताई कि अगर कोई ग्लैंड है, कोई पर्टिकुलर सेल्स है तो वो कहाँ कहाँ बॉडी में लोकेटेड है। बहरहाल ये बताया हुआ कि वो उनके मेजर फंक्शंस क्या हैं। जो सिक्रीशंस हैं, जो हार्मोनल सिक्रीशंस, उनकी मेजर फंक्शंस हैं मॉर्फोजेनेसिस, यानी बॉडी की डिफरेंट फॉर्म्स की जो डेवलपमेंट होती है तो तब ये कर रहे होते हैं बॉडी की फॉर्म और शेप की डेवलपमेंट में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में, रीजनरेशन एंड गोनेडल मैचुरेशन। फॉर एग्जाम्पल इन पॉलीचीड्स या पॉलीचीड्स ओलिगोचीड्स की डिफरेंट क्लासेस हैं एनिलिड्स की। जुवेनाइल हार्मोन इनहिबिट द गोनेड एंड स्टिमुलेट ग्रोथ एंड रीजनरेशन। एक उसने जुवेनाइल हार्मोन का रेफरेंस दिया कि ये बेसिकली ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, रीजनरेशन कर रहा होता है। एक और हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन, ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ एग्स को। फिर लीच के अंदर एक न्यूरोपेप्टाइड है जो स्टिमुलेट करता है गैमीट डेवलपमेंट को एंड ट्रिगर कलर चेंज। ऑस्मोरेगुलेटरी हार्मोन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन ओलिगोचीड्स। इसके अलावा ओलिगोचीड्स के अंदर खास किस्म के हार्मोन्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, वाटर सोल्यूट्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये हार्मोन क्या करता है, ओलिगोचीड्स में ये हार्मोन लुम्ब्रिकस कहते हैं अर्थवॉर्म को। तो ओलिगोचीड्स के अंदर ये हार्मोन प्रेजेंट होता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को हाई लेवल पे मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि उसने कौन कौन से आपको डिफरेंट हार्मोन्स बताए हुए हैं और उनके जुवेनाइल हार्मोन उसने आपको बताया, गोनेडोट्रोपिन आपको यहाँ पे उसने बताया है। फिर इसके अलावा और ये ऑस्मो रेगुलेशन में हार्मोन्स इन्वॉल्व बताए और एक उसने आपको यहाँ पे ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बताया। एनिलिड्स के अंदर हमने इतना ही इसके बारे में करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जी आर्थ्रोपोड के अंदर जो है ना ये एंडोक्राइन सिस्टम। आर्थ्रोपोड जो है ना वो आपको पता है कि एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल फाइलम है वो आर्थ्रोपोड है और इसकी जो क्लास इंसेक्टा है तकरीबन 55% से ज़्यादा अर्थ पे एनिमल जो है वो इंसेक्टा के साथ ही बिलोंग करते हैं। वो इंसेक्ट्स ही हैं क्योंकि हर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हर हैबिटेट में रह सकते हैं, हर किस्म की खुराक पर डिपेंड कर सकते हैं। दे कैन फ्लाई, दे कैन वॉक, दे कैन स्विम, इसलिए इतने ज़्यादा जो है ना इनकी एडेप्टेबिलिटी बड़ी ज़्यादा है, इसलिए ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वैसे तो उसके बहुत सारे मेजर फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने बेसिकली आपको जो है ना वो आप कह लें एक्डाइसिस के हवाले से और मेटामॉर्फोसिस के हवाले से जो है ना उनकी इंपॉर्टेंस का बताया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेजर जो है ना वो हेडिंग्स हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ एडवांस इन्वर्टिब्रेट जैसे क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स, ये सारे आर्थ्रोपोड हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा का मतलब है जॉइंट फुटेड एनिमल्स। आपको पता है इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और अपेंडिजेस हैं वो जॉइंटेड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो बड़ी इसकी क्लास है वो क्रस्टेशिया और इंसेक्टा है। तो ये दे आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल of how hormones regulate growth, maturation and reproduction. Much is known about hormones and their function in these animals. The endocrine system of a crustacean such as the crayfish control functions such as ecdysis. Ecdysis कहते हैं मोल्टिंग को या पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन को। आपको पता है इनको आर्थ्रोपोड जॉइंट फुटेड एनिमल्स कहा जाता है और इनकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर ये होता है कि इनकी बॉडी के बाहर एक एक्सोस्केलेटन होता है और उस एक्सोस्केलेटन को ये टाइम टू टाइम जो है ना शेड ऑफ करते हैं, तभी तो एनिमल ग्रो करता है। जब एनिमल ने ग्रो करना होता है तो वो एक्सोस्केलेटन पुराना जो है वो शेड ऑफ हो जाता है और नया जो है उसकी जगह रिप्लेस कर लेता है। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड कलर चेंज ओनली एक्डाइसिस इज डिस्कस, यानी क्रस्टेशियंस के अंदर हम सिर्फ एक्डाइसिस किस तरह से कंट्रोल होता है बाय हार्मोन्स हम ये स्टडी करने लगे हैं। एक्स अब होता क्या इन क्रस्टेशियंस में, क्रेफिश की उसने आपको एग्जाम्पल्स बताई हुई है यहाँ पे कि उसमें क्या होता है। X organs are neurosecretory tissues in the crayfish eye stalk है। Associated with X organ is sinus gland that accumulate and release the secretion of the X organ। ठीक है, अब सबसे and other gland called the Y organs are at the base of the maxilla।
अगर मैं आपको ये वाली डायग्राम दिखाऊं, आप ये वाली डायग्राम देखें, इस डायग्राम में उसने आपको एक क्रेफिश, ये आपको क्रेफिश दिखाई है जो कि क्रस्टेशियन क्लास क्रस्टेशियन की मेंबर है क्रेफिश। और इसके अंदर हम हार्मोन्स का रोल देख लगे एक्डाइसिस में। होता क्या है एक्डाइसिस, या जिसको मोल्टिंग भी कहा जाता है ना, इसमें होता क्या है कि ये आपको इसकी आइज नज़र आ रही हैं और आइज के साथ ये छोटी सी आपको डंडी से नज़र आ रही है जिसको हम आई स्टॉक कहते हैं। इसी को बड़ा करके उसने यहाँ पे ये दिखाया, ये पूरी आंख नज़र आ रही है और उसके नीचे ये आई स्टॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, इस आई स्टॉक के अंदर ख़ास किस्म के एक्स ऑर्गन, ख़ास किस्म का टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है एक्स ऑर्गन टिश्यू। ठीक है, और इसके साथ अटैच होता है एक और ग्लैंड जिसका नाम है साइनस ग्लैंड। इस एक्स ऑर्गन टिश्यू का काम है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करना। इनहिबिटिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना। तो ये एक्स ऑर्गन क्या करता है, मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इस हार्मोन को स्टोर, एक्यूमुलेट और रिलीज, किस एक्यूमुलेट का मतलब है जमा करना, इसको स्टोर या रिलीज किसने करना है, इसने साइनस ग्लैंड ने। इस ग्लैंड ने इस मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को जो है वो जमा भी करना है और जब उसकी ज़रूरत होगी तो उसको उसने रिलीज भी करना है। फिर एक और ग्लैंड है जिसका नाम है वाई ऑर्गन, ये भी एक टिश्यू है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू है, उसको हम कहते हैं वाई ऑर्गन। अगर आप ये देखें इस साइनस ग्लैंड में से ये पूरा ट्रैक निकल रहा है और ये यहाँ कहाँ जा रहा है, इस आई स्टॉक की बेस पे जा रहा है। यहाँ पे एक और ऑर्गन कह लें, टिश्यू कह लें, जिसको हम कहते हैं वाई ऑर्गन। ठीक है, और इस वाई ऑर्गन का क्या काम है, इसका काम है एक्डाइसन प्रोड्यूस करना। ये खास किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एक्डाइसन, और ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द मैक्सिली। मैंडिबल और मैक्सिला आपको पता है ये अपर और लोअर जॉ को कहते हैं, तो ये एट द बेस ऑफ द मैक्सिली प्रेजेंट होता है वाई ऑर्गन और ये प्रोड्यूस करता है एक्डाइसन हार्मोन। अब एक्डाइसिस में ये काम किस तरह करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, other gland called Y organ are at the base of the maxillae. X organ and Y organ control ecdysis as follow. In the absence of an appropriate stimulus, the X organ produce mold inhibiting hormone and the sinus gland release it. जब बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं है कि मोल्टिंग होनी है कि नहीं होनी, अगर बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं है या एनिमल के अंदर से कोई स्टिमुलस नहीं है कि उसको मोल्टिंग की ज़रूरत है, एक्डाइसिस की ज़रूरत है, तो क्या होता है कि जो एक्स ऑर्गन है वो रिलीज कर रहा होता है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज कर रहा होता है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, वो जमा हो रहा होता है साइनस ग्लैंड में। साइनस ग्लैंड ये इस मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करता है और ये रिलीज करके एक्स ऑर्गन को ये रिलीज करेगा कहाँ पे, ज़ाहिर ब्लड के अंदर रिलीज करेगा मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन इन ब्लड, और ये मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन इस वाई ऑर्गन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा कि एक्डाइसन प्रोड्यूस ना करो, क्योंकि एक्डाइसन ने क्या करवाना है, एक्डाइसिस करवानी है, मोल्टिंग करवानी है। ठीक है, लेकिन अगर एनिमल की बॉडी के अंदर से या बाहर से उसको कोई स्टिमुलस हो कि उसने मोल्टिंग करनी है, एक्डाइसिस करनी है, तो क्या होता है कि जो मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन है इसकी सिक्रीशन को रोक दिया जाता है। जब मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन का लेवल ब्लड में कम होगा तो वाई ऑर्गन को वो इनहिबिट नहीं करेगा और वाई ऑर्गन क्या रिलीज करेगा, एक्डाइसन रिलीज करेगा, जिससे एक्डाइसिस होगी। अगर आप यहाँ देखें एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट स्टिमुलस, अगर कोई स्टिमुलस नहीं है एक्डाइसिस के लिए, तो फिर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ एक्स ऑर्गन रिमेन एक्टिव, प्रोड्यूस मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। ये देखें ये खास किस्म के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं और इनकी एक्सोन और साइनस ग्लैंड से पूरी एक्सोन ट्रैक निकल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे लेके जा रहे हैं सारी सिक्रीशंस को कहाँ, वाई ऑर्गन के पास। मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन स्टोर इन साइनस ग्लैंड, MIH रिलीज यानी मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में। मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन जो है इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ द एक्डाइसन बाय द वाई ऑर्गन और नो मोल्टिंग। लेकिन अगर कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस मौजूद है तो फिर क्या होगा, MIH का लेवल होगा कम। जब उसका लेवल कम होगा, देखिए अंडर अप्रोप्रिएट इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज इज प्रिवेंटेड एंड द वाई ऑर्गन रिलीज द हार्मोन एक्डाइसन व्हिच लीड्स टू मोल्टिंग। तो ये आपने याद रखना है, ये वाई ऑर्गन एक्स ऑर्गन खास किस्म के, वाई ऑर्गन जो खास किस्म के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, एक्स साइनस ग्लैंड इसके साथ अटैच है, ये MIH प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये उसको स्टोर कर रहे हैं, फिर ये रिलीज करते हैं एक्सोनल ट्रैक के जरिए वाई ऑर्गन के पास, और वाई ऑर्गन रिलीज करता है एक्डाइसिन। जब ये मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन इसको रोक देते हैं तो ये रिलीज नहीं करता, अगर ये नहीं रोकते तो ये रिलीज करेगा एक्डाइसन हार्मोन और फिर एक्डाइसिस होगी।
ये तो हमने देखा क्रस्टेशियंस में, क्रेफिश में। इसी तरह हम इंसेक्ट्स में भी देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन इंसेक्ट्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रस्टेशियन बट इट डज नॉट इन्वॉल्व अ मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। यहाँ पे एक्डाइसिस के लिए, मोल्टिंग के लिए मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स certain neurosecretory cells pars intercerebralis in the optic lobe of the brain. These cells secrete the hormone ecdysotropin. अब यहाँ पे आपने याद रखना, ये उसने आपको दिखाया हुआ है, इसका हेड रीजन, ब्रेन का रीजन दिखाया हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्टिक लोब, ब्रेन का ये सारा ऑप्टिक लोब है, और यहाँ खास किस्म के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये पार्स इंटरसेरिब्रलिस में पड़े हुए हैं। और ऑप्टिक लोब ये पूरा ऑप्टिक लोब है, इस ऑप्टिक लोब के पार्स इंटरसेरिब्रलिस के दरमियान ये पड़े हुए हैं, जो है ये वाले पार्स इंटरसेरिब्रलिस में पड़े हुए हैं खास किस्म की न्यूरोसिक्रेटरी सेल। और ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल क्या रिलीज कर रहे हैं, एक्डाइसियोट्रोपिन, ये रिलीज कर रहे हैं एक्डाइसियोट्रोपिन। जैसे ही एक्डाइसियोट्रोपिन रिलीज करते हैं, ये एक्डाइसियोट्रोपिन आके काम करता है कॉर्पोरा कार्डिएका के ऊपर, और कॉर्पोरा कार्डिएका क्या रिलीज करते हैं, थोरैसिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इस थोरैसिकोट्रोपिक हार्मोन ने जाके काम करना है प्रोथोरैसिक ग्लैंड पे, प्रोथोरैसिक ग्लैंड पे रिलीज करना है, जो कि प्रोथोरैसिक गैंग्लियन की फॉर्म में यहाँ पे पड़ा हुआ। और ये ग्लैंड क्या रिलीज करता है, एक्डाइसन हार्मोन। यहाँ से देख भी लेते हैं कि आप ये देखें, दीज सेल सिक्रीट द हार्मोन एक्डाइसियोट्रोपिन विच एक्सोन ट्रांसपोर्ट द कॉर्पोरा कार्डिएका mass of neurons associated with the brain. The corpora cardiaca क्या रिलीज करता है, प्रोड्यूस thoracicotropic hormone which is carried to the prothoracic gland, stimulating them to produce and release ecdysone which induce molting. ठीक है, in particular the reabsorption of the sum of the old cuticle and the development of new cuticle. एक्डाइसन में क्या होता है कि ओल्ड क्यूटिकल उतर जाती है, शेड ऑफ होती है, नई क्यूटिकल आ जाती है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि मोल्टिंग इंसेक्ट्स में कैसे होती है कि यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल हैं, कौन से रीजन में, ये पार्स इंटरसेरिब्रलिस ऑफ द ब्रेन में। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल रिलीज करते हैं एक्डाइसियोट्रोपिन। ये एक्डाइसियोट्रोपिन जाके एक और न्यूरोसिक्रेटरी टाइप के न्यूरोसिक्रेटरी सेल हैं ब्रेन में, जिनको कहते हैं कॉर्पोरा कार्डिएका, उनके ऊपर काम करते हैं और रिलीज करते हैं थोरैसिकोट्रोपिक हार्मोन। थोरैसिकोट्रोपिक हार्मोन जाके काम करता है प्रोथोरैसिक ग्लैंड के ऊपर, और ये ग्लैंड इसकी सिक्रीशन है एक्डाइसन। तो ये जो है ना, इसकी सिक्रीशन को एनहांस कर रहा होता है एक्डाइसन को, और फिर जो है ना मोल्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो जो है वो मोल्टिंग इस तरह से यहाँ पे होती है, स्टार्ट हो जाती है मोल्टिंग। उसके बाद आप देखें, अदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल इन द ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड है प्रोड्यूस द हार्मोन बर्सिकॉन। बर्सिकॉन इन्फ्लुएंस सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द एपिडर्मल डेवलपमेंट सच एज टैनिंग। टैनिंग का मतलब हार्डनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ द काइटिनस ओवर क्यूटिकल लेयर। अब आप ये देखें आउटर क्यूटिकल लेयर, आप देखें जब नया एक्सोस्केलेटन बनता है तो उस एक्सोस्केलेटन की हार्डनिंग, उसकी डार्कनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तो वो सारा कुछ कौन कर रहा है, बर्सिकॉन। एक और हार्मोन है बर्सिकॉन, ये भी स्पेसिफिक न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं ब्रेन में जो कि बर्सिकॉन रिलीज कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसने बर्सिकॉन रिलीज करने वाले न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स नहीं बताए, लेकिन न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं ब्रेन में जो कि बर्सिकॉन रिलीज करते हैं, और ये बर्सिकॉन जाके क्या करता है, हार्डनिंग करता है, टैनिंग करता है न्यू क्यूटिकल की, उसकी जो है ना वो डार्कनिंग करेगा, उसकी हार्डनिंग करवाएगा, अगर कोई डेपोजिशन उसके ऊपर करवानी तो वो करवाएगा। टैनिंग इज completed several hours after each molt. Another hormone, juvenile hormone, is also involved in the morphological differentiation that occur during the molting of insects. Just behind the insect brain are the paired corpora elata. अभी तक आपने कॉर्पोरा कार्डिएका का फंक्शन पढ़ा, आपने ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल एक्डाइसियोट्रोपिन रिलीज करते हैं, एक्डाइसियोट्रोपिन रिलीज करते हैं, ये पढ़े। कॉर्पोरा एलेटा, आपने कॉर्पोरा एलेटा एक और स्ट्रक्चर है जो कॉर्पोरा कार्डिएका के पीछे मौजूद होता है, और ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है जुवेनाइल हार्मोन। अब ये जुवेनाइल हार्मोन ने बेसिकली क्या करना है वो बता रहे हैं आपको कि ये जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का मतलब लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट बनने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। These structure produce a juvenile hormone. High concentration of juvenile hormone in the blood of an insect inhibit differentiation. अच्छा, वर्ड जुवेनाइल का मतलब होता है इमेच्योर स्टेज पे ही रहना। ठीक है, वर्ड जुवेनाइल, तो जुवेनाइल हार्मोन डिफरेंशिएशन को इनहिबिट करता है कि लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट ना बने।
In the absence of an appropriate stimulus, environmental stimulus, the corpora elata decrease juvenile hormone production, which cause the insect larva to differentiate into pupa. जब भी लार्वा ने प्यूपा में बदलना है तो जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो अगर उसने कहा है कि क्या होता है कि अगर बाहर से कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस नहीं है तो फिर क्या होगा, कॉर्पोरा एलेटा कम प्रोड्यूस करेगा जुवेनाइल हार्मोन को, और जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, जब उसका लेवल कम होता है तो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है। द प्यूपा देन फॉर्म अ कोकोन। कोकोन एक सिल्क का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो प्यूपा अपने ये डेवलप कर लेता है विंटर, एक स्पेसिफिक हार्श कंडीशंस को फेस करने, अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करने के लिए, जैसे ओवर विंटर बहुत सारी कोल्ड जो है ना क्लाइमेट, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत टेम्परेचर लो है, तो उसको वो रेजिस्ट करने के लिए अपने इर्द गिर्द कोकोन बना लेता है। इन द स्प्रिंग फाइनल सर्ज ऑफ एक्डाइसन, और फिर फाइनली क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जुवेनाइल हार्मोन का लेवल होता है बहुत कम, क्योंकि जुवेनाइल हार्मोन अगर ज़्यादा होगा तो प्यूपा को अडल्ट में नहीं बदलने देगा। जुवेनाइल हार्मोन होता है कम, एक्डाइसन का लेवल होता है ज़्यादा जो प्रोथैलेसिक ग्लैंड रिलीज कर रहे थे, और फिर ये प्यूपा बनता है अडल्ट में। आपने याद रखना है कि जुवेनाइल हार्मोन का काम ये होता है कि वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन को रोकता है। वो प्यूपा को प्यूपा ही रहने देगा, अडल्ट नहीं बनने देगा, वो लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ से। इसको देख लेते हैं। देखें यहाँ पे उसे आपको बताया हुआ कि ये अच्छा ये तो था, ये हमने छोड़ दिया, पहले मैंने ये क्रेफिश के अंदर ही था, दोबारा इसको देख लेते हैं, बाद में इसको देखते हैं, पहले इंसेक्ट्स में देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ अप्रोप्रिएट स्टिमुलस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलस जाता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन प्रोड्यूस एक्डाइसियोट्रोपिन, एक्डाइसियोट्रोपिन जाके कॉर्पोरा कार्डियको को कहते हैं कि रिलीज करो थोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, ये थोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोथैलेसिक ग्लैंड को कहते हैं कि आप एक्डाइसन रिलीज करो, फिर मोल्टिंग इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ये देखिए एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट, अगर कोई स्टिमुलस नहीं है तो कॉर्पोरा एलेटा डिक्रीज, तो फिर क्या होगा, कॉर्पोरा एलेटा जो है वो डिक्रीज करता है। ये बेसिकली आपने उसने आपको मोल्टिंग के बारे में बताया, और यहाँ पे उसने आपको बताया मॉर्फोजेनेसिस के बारे में या फिर मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरा एलेटा पे डिक्रीज, अगर कोई बाहर से स्टिमुलस नहीं है तो फिर क्या होगा, कॉर्पोरा एलेटा जो है वो जुवेनाइल हार्मोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा, लार्वा प्यूपा बन जाएगा, प्यूपा एक कोकोन बनाएगा, और फिर फाइनल सर्ज ऑफ, फाइनल एक लेवल सर्ज कहते हैं हाई लेवल होना, अ फाइनल सर्ज ऑफ एक्डाइसन इन द एब्सेंस ऑफ जुवेनाइल हार्मोन कॉजेज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अडल्ट मॉथ। और क्या होता है कि जब एक जुवेनाइल हार्मोन का लेवल कम होता है, एक्डाइसन का बढ़ता है, तो फिर प्यूपा जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से ये तो हमने पढ़ा इंसेक्ट्स के अंदर जो भी एक्डाइसन एक्डाइसिस और जो मेटामॉर्फोसिस आप कह सकते हैं वो सारी है, वो उसके क्या क्या स्टेप है। यहाँ पे हम देख रहे थे क्रेफिश के अंदर, क्रेफिश के अंदर हमने ये देखा है कि जो मोल्टिंग एक्डाइसन एक्डाइसिस है उसको किस तरह से किया जाता है। देखें यहाँ ये वाला हमने छोड़ दिया था, अगर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस इंटरनल या एक्सटर्नल पे प्रेजेंट हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो जाता है, जब वहाँ से वो जाएगा वाई ऑर्गन के पास, वो प्रोड्यूस करेंगे एमआईएच रिलीज होगा साइनस ग्लैंड से, वो जाएगा वाई ऑर्गन के पास, वाई ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा एक्डाइसन, और मोल्टिंग जो होगी वो होगी। और ये हमने पढ़ लिया था कि अगर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस नहीं है तो फिर स्टिमुलस नहीं है तो मोल्टिंग नहीं होगी। तो ये आपने ये दो डायग्राम्स को बहुत अच्छी तरीके से करना है, ये आपने क्रेफिश या क्रस्टेशियंस के अंदर या इंसेक्ट्स के अंदर डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से करना है, और इसके अलावा आपने ये जो मोल्टिंग और एक्डाइसिस या मोल्टिंग और जो मेटामॉर्फोसिस की डिटेल है इंसेक्ट्स में, ये बहुत अच्छे तरीके से करनी है। फिर है जी एकाइनोडर्म्स। सिंस एकाइनोडर्म्स ड्यूटोस्टोम, हमें पता है एकाइनोडर्म्स है कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट ड्यूटोस्टोम की कैटेगरी में आते हैं। आपने बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ कि ड्यूटोस्टोम क्या होता है कि उनके अंदर जो है ना वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप होती है, एंटीरोसिरसिलोम होती है, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री रेडियल क्लीवेज होती है, इंडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। तो सिंस एकाइनोडर्म्स आर ड्यूटोस्टोम दे आर मोर लाइकली क्लोजली अलाइड विद कॉर्डेट्स देन आर द प्रोटोस्टोम इनवर्टिब्रेट। दो कैटेगरीज है हमारे पास एनिमल किंगडम में, प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम। तो एकाइनोडर्म से नीचे जितने भी इन्वर्टिब्रेट हैं वो सारे प्रोटोस्टोम की कैटेगरी में आते हैं, और ये आते हैं ड्यूटोस्टोम की कैटेगरी में। हाउएवर द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द एकाइनोडर्म्स प्रोवाइड फ्यू इनसाइट्स इनटू द एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट एंडोक्राइन सिस्टम बिकॉज एकाइनोडर्म्स हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉर्डेट्स। यानी कॉर्डेट में अगर आप देखें तो और एकाइनोडर्म में देखें तो उनका एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल नहीं मिलता। ज़ूलॉजिस्ट्स डू नो हाउएवर दैट द रेडियल नर्व्स ऑफ द सी स्टार्स कंटेन अ न्यूरोपेप्टाइड कॉल्ड गोनेड स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस, यानी बहुत कम हार्मोन या कोई ऐसी सिक्रीशन है जो काइनोडर्म से मिली हैं। उसमें से एक उसे आपको पता है गोनेड स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस है, जो कि हमें कहाँ मिलता है, जो रेडियल नर्व्स जारी होती हैं
स्टार फिश की अगर आप सारे 5 आर्म्स देखें तो दरमियान में आपको पता है एक नर्व रिंग होता है और बाकी जो रेडियल नर्व्स उसकी सारी आर्म्स में जा रही, तो रेडियल नर्व में से न्यूरोपेप्टाइड निकलता है गोनेड स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस, जो कि व्हेन दिस न्यूरोपेप्टाइड इज इंजेक्टेड इनटू अ मैच्योर सी स्टार इट इंड्यूस है इमीडिएट शेडिंग ऑफ गैमीट्स, यानी ये क्या करता है गैमीट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्पॉनिंग बिहेवियर गैमीट्स की रिलीज को भी बढ़ाता है, एंड मियोसिस इन द ओवोसाइट। The neuropeptide also cause the release of a hormone called maturation induced substance। दो इसने यहाँ पे आप secretions बताई हैं, एक है gonad stimulating substance और एक है maturation inducing substance which has various effect on the reproductive system। तो invertebrates में सबसे important जो है सारा जो इसमें वो एक तो एक आर्थ्रोपोड्स के क्रस्टेशियन क्लास क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स हैं, क्रेफिश के अंदर आपने एक्डाइसिस जो बताया वो अच्छी तरीके से करना है, और एक आपको इंसेक्ट्स में जो आपको एक्डाइसिस और या मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस का बताया, ये आपने दोनों बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं और ये डायग्रामेटिकली भी बहुत अच्छी तरीके से करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।